अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन कि सर लॉ गेट कब अनाउंस होगा, लॉ गेट कब कंडक्ट होगा। तो देखें, अभी आज हमारे पास जो डेट है वो है 4 नवंबर। आज तक लॉ गेट अनाउंस नहीं हुई। एक्सपेक्टेड है कि जो आपकी 12 नवंबर है, इसको आपका टेस्ट है एक लेट का लॉ असेसमेंट टेस्ट का। क्योंकि देखें, जो आपके एच है, एच तब ही दूसरा टेस्ट अनाउंस करते हैं जब वो प्रीवियस किसी और का एक टेस्ट कंडक्ट कर चुकी हो। एक साथ वो दो दो टेस्ट अनाउंस नहीं करती, कर भी सकती है लेकिन जर्नली नहीं करती। तो जब अगर 12 नवंबर को अगर आपका टेस्ट ये अनाउंस होता है तो भी ये आपका जाके होगा फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है? सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपको पता है कि इसका रिवाइज्ड सिलेबस है। रिवाइज सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपका आ जाता है क्यूएसओ, सीपीसी, लीगल एथिक्स, लीगल एथिक्स के बाद आपका सीआरपीसी, पीपीसी और इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ गया, लीडिंग केसेस आ गया, लीडिंग केसेस के बाद आपका आ गया इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के बाद आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया, फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सब्जेक्ट हो गए। इसके कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, लीडिंग किसी 5 5 5 5। तो ये हो गए आपके 50 60 70 80 90 और 10 मार्क्स इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। क्यूएसओ क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, सीपीसी के अंदर क्या आ जाता है? सीपीसी जो है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके अंदर आपका प्रियम्बल मतलब कि आर्ट सेक्शन 1 से लेके सेक्शन आ जाएगा आपका 12 तक, 12 के बाद 15 से लेके 20 तक। ठीक है, 20 के बाद 47, 47 के बाद फिर 75, 75 के बाद फिर 96 और 96 के बाद फिर आ जाएगा 104, 104 आ गया, फिर 115 आ गया, 151। ठीक है, मतलब 10 नंबर तो इसके हो गए आपके। फिर रही बात ऑर्डर की, तो इसके अंदर ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 6 है, 6 से लेके फिर आपका आ जाएगा 7 8 और 9, 7 8 और 9, फिर उसके बाद 39, 41, फिर 43। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स हम जो है रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, एक डे पे 2 से 3 ऑर्डर्स क्लियर करेंगे और एक दिन में हम जो है सारे के सारे सेक्शंस कवर कर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि 10 नंबर आपके यहाँ से आएंगे, 10 नंबर आपके यहाँ से आएंगे। उसके बाद जो आपका लीगल एथिक्स है, लीगल एथिक्स जो है आपका ये आ जाता है प्रोफेशनल एथिक्स, जिसके अंदर आपका चैप्टर 12 है और रूल नंबर 134 से लेके रूल नंबर 134 से लेके 175 बी तक, 175 बी तक ये आपका प्रोफेशनल कंडक्ट, जो आपका प्रोफेशनल एथिक्स की बुक है उसके अंदर से ये आपसे सवाल होते हैं। फिर सीआरपीसी की जब हम बात करें, सीआरपीसी का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है। उसके अंदर आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 और चैप्टर 7 के बाद फिर आ जाएगा आपका 7 के बाद 8 10 11, 8 10 11 14 चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 14 के बाद फिर 16 17, 16 17 और फिर आ जाएगा हमारा 31 और 39। 31 जो है आपका अपील के बारे में और 39 जो है बेल के बारे में। तो ये आपके 10 से 11 चैप्टर्स हो गए। फिर पीपीसी की जब हम बात करते हैं, पीपीसी के अंदर चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 के बाद फिर आ जाता है हमारे पास चैप्टर 2 है, सॉरी
चैप्टर 2 के बाद 4, और 4 के बाद फिर आ जाता है 16 के बाद 16A, और फिर 17। दिखने में ये 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 5 चैप्टर्स मेन बॉडी है पीपीसी की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 40 तक आ गया। फिर आर्टिकल 40 के बाद क्या आ जाता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 40 फंडामेंटल राइट्स, और फिर 50 से लेके 89, 50 से लेके 89 आ गया। और फिर उसके बाद लास्ट जो एक चैप्टर है हमारे पास जुडिकाटर का 175 से लेके 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ये आर्टिकल्स हो गए। फिर लीडिंग केसेस की बात करें तो 10 आपके लीडिंग केसेस हैं। 10 लीडिंग केसेस कौन कौन से हैं? 10 लीडिंग केसेस के अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास द स्टेट वर्सेस 200 केस, अस्मा जिलानी केस, बेगम नुसरत भुट्टो केस, और नवाज शरीफ केस, और अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस, और ज़फ़र अली शाह केस। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 केसेस हैं। ज़फ़र अली शाह के बाद लास्ट जो केस है वो है खान असफन वली यार केस, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, एक आ जाता है यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। यूएन चार्टर और आईसीजे, ये दिखने में तो दो कोई पार्ट हैं किसके, इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं मेन जो इनके अंदर जितने लेंदी आर्टिकल्स हैं, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है लेकिन इसके नंबर्स बहुत कम हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 2 दिन से 3 दिन हम इसको देंगे, ज़्यादा टाइम हम इसके अंदर वेस्ट नहीं करेंगे। फिर रही बात जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस ये दोनों क्या हैं, कंप्लीट हैं, ठीक है, कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस है, लेकिन नंबर की वेटेज कितनी है, 5 वेटेज है। हमने फोकस किस तरीके से करना है, हमने फोकस करना है सबसे पहले क्यूएसओ, सीपीसी और लीडिंग केसेस, लीगल एथिक्स, फिर उसके बाद सीआरपीसी और पीपीसी, जो आपके जिनके नंबर की वेटेज ज़्यादा है इन पर फोकस करेंगे। फिर बाद में हम रिमेनिंग डेज पे फिर इन पर फोकस करेंगे। अंडरस्टैंड। अब ये जो हमारा कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से, और मंडे को डेट क्या आ जाती है आपकी, मंडे को डेट जो है वो आपकी 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये चलेगा टिल टेस्ट, ठीक है। अब कोर्स को किस तरीके से लेके चलना है, सबसे पहले बताया मैंने आपको कि जिनके नंबर की वेटेज ज़्यादा है उनको स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जिनके नंबर की वेटेज कम है उनको स्टडी करेंगे। अब देखें, समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा, ये जो सिलेबस है, जिन्होंने लॉ को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने लॉ को समझा हुआ है, वो खुद से भी पढ़ सकते हैं अगर तो उनको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए तो। मेन फोकस किस पे होगा हमारा, बेयर एक्ट्स पर, ठीक है। डेली बेसिस पे आपकी जो क्लास होगी वो 2 आवर्स की क्लास होगी। 2 आवर्स की क्लास अटेंड करने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने एक जो है वेब जनरेटेड टेस्ट देना होगा, ठीक है। और ख़ुद से 2 to 3 आवर्स बेयर एक्ट को देने होंगे, ठीक है। मतलब कि नियर अबाउट को ये आपके बन गए 4 to 5 आवर्स, अगर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात ये, फिर जो वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट के अंदर हम डेली बेसिस पे, मतलब कि मंडे टू मंडे हम क्या करेंगे, हम आपका वेब जनरेटेड एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट की लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर होगी, जैसे ही आप वो टेस्ट देंगे फ़ौरन ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मंडे टू मंडे आपका ये टेस्ट होगा। फिर जैसे ही लॉग एड करीब आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉग एड में बच जाएंगे आपके 10 डेज़, तो इन 10 डेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है एक क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनको हम ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर इन कर देंगे। इन कोर्स के अंदर हमने इनको इन किया तो पर डे 1 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर जब लास्ट के आपके बचेंगे 2 डेज़, इन 2 डेज़ के अंदर हमारा क्या होगा, 1 डे आपकी क्लास होगी 5 to 6 आवर्स की। फिर लास्ट डे होगा आपका, लास्ट डे पे आपका टेस्ट होगा एक कंपोजिट टेस्ट। और दूसरी बात ये कि मैं आपको दूंगा इस टेस्ट में बैठने और पास होने की 100% पासिंग गारंटी। अब आप कहेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी टेस्ट में 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। इसका बेसिक रीज़न ये है कि पूरे पाकिस्तान में आपको कोई भी 100% पासिंग गारंटी नहीं दे रहा। अगर तो आप मेरे ये कोर्स
लेते हैं अगर, तो आप इस कोर्स के अंदर इन होते हैं, तो आपके पास कोई 1.5 से 2 महीने का टाइम पीरियड होगा इस कोर्स को तैयारी करने के लिए। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मतलब बेरेट को टाइम दिया, आपने मेरी पूरी क्लासेस अटेंड की, आपने वेब जनरेटेड टेस्ट भी दिया, ठीक है, उसके बावजूद अगर तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मेरे पास प्रिपरेशन करने के बावजूद वो टेस्ट में रह जाता है, मतलब कि टेस्ट दिया और पास नहीं हुआ, किसी भी रीज़न की वजह से 1-2 नंबरों से रह गया, तो जब तक वो पास नहीं होता, इन फ्यूचर जब तक वो पास नहीं होता, उससे किसी किस्म की कोई भी फ़ी नहीं चार्ज करूँगा मैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरे सारे के सारे सेशन ले सकता है जब तक वो पास नहीं होता, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। अंडरस्टैंड? दूसरी बात ये कि खुद से कैसे पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट होते हैं कि सर हमें खुद से पढ़ना है, हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद से पढ़ना है। तो देखें, कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं कि जो सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं सर हम जो है खुद से पढ़ेंगे, हमारा एक जो है स्टेमिना है, हम खुद से पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात ये कि हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी उनका पर्सनल इशू है। बेरेक्ट ही आपके नोट्स हैं, बेरेक्ट से ही आपने तैयारी करनी है। अगर तो बेरेक्ट को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के इंस्ट्रक्शन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ज्वाइन करने की, इंक्लूडिंग मी। आपको यही कहूँगा, यही आपको सजेस्ट करूँगा, आप बेरेक्ट्स को फॉलो करें। बेरेक्ट्स को जब आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से खुद से पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह आपके 80 से 90 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन बेरेक्ट्स को पढ़ना अगर नहीं आता, फिर आप बेशक आप मेरा सेशन को ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से इसको लेके चलें आगे। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।